फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक आपको यह नहीं पता कि आपने कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, किस टाइम फ्रेम के अंदर एंटर होना है, क्यों होना है और कैसे आपने सेवरल टाइम फ्रेम्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है। जब तक आपको मल्टी टाइम फ्रेम्स के ऊपर ग्रिप हासिल नहीं होती तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं सकते। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर एक सेशन आ चुका है और आज उसका सेकंड पार्ट है। तो वो लोग जो कि पहली दफा देख रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो पुराने सेशंस को देखें, उसके बगैर ये सेशन देखने का कोई फायदा नहीं है। तो क्विकली रिकैप कर देता हूँ कि अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं साइकोलॉजी, सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4 रूल्स जो कि अभी तक आपके टिप्स पर हो जाने चाहिए, जिनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ट्रेड के अंदर एंटर होते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक पार्ट आ चुका है और आज उसका सेकंड पार्ट है और आज हम पूरी एंट्री प्लान करेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को मद्देनजर रखते हुए। तो चलते हैं सीधा चार्ट्स की तरफ। अच्छा जी, अब ये ऑड कैट का पेयर ओपन है और ये वीकली का टाइम फ्रेम है। मैं आज आपसे 2 पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा। नंबर 1 कि मैं टाइम फ्रेम्स को कैसे यूज करता हूं और नंबर 2 मैं आपको ओवरऑल एक कुलिया बता दूंगा कि आपने टाइम फ्रेम्स को अपने लिहाज से कैसे इस्तेमाल करना है। मैं बेसिकली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को यूज कर रहा होता हूँ एक ओवरऑल ओवरव्यू लेने के लिए कि हायर टाइम फ्रेम्स में हम किधर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि हाई टाइम फ्रेम्स में हम लोग एक वीकली सप्लाई के नजदीक हैं। मैं इसको प्लॉट भी कर लेता हूँ। ये राजी आपका वीकली सप्लाई लेवल। अब इसके ऊपर अपने रूल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए है। फॉर द वर्स्ट केस सिनारियोज, सपोज करें कि हमारी ट्रेड्स काफी लॉस में जा रही हैं, तो हमें पता है कि ओवरऑल बिगर पिक्चर के अंदर सप्लाई लेवल्स की अफादियत एज कम्पेयर टू डिमांड जोन ज्यादा है। तो अगर हमें अच्छा सप्लाई लेवल नजर आता है तो उससे हम अपने लॉसेस को बेहतर तरीके से रिकवर कर सकते हैं विद मोर प्रोबेबिलिटी टू विन। तो ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम, जिसके अंदर हमने ये देखा कि मार्केट जो है वो हमारे सप्लाई लेवल के नजदीक है। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल है। मैं इसको प्लॉट भी कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसको कहते हैं नेस्टेड जोन्स। मतलब आपके हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई लेवल के अंदर, फॉर एग्जांपल आपका वीकली टाइम फ्रेम का जो सप्लाई लेवल है ये वाला, उसके अंदर ये जो डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई लेवल है ये नेस्ट हुआ है एक बड़े सप्लाई लेवल के अंदर। नेस्टेड जोन्स की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। ये चीज अभी आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगी। अब ये जो डेली टाइम फ्रेम है ये बेसिकली एनालिसिस टाइम फ्रेम है। मतलब मैं इसको एज एन एनालिसिस टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, जिसके अंदर मैं अपने चारों रूल्स अप्लाई करता हूँ और अगर ये सप्लाई लेवल मेरे रूल से पूरा उतरता है तो उसके बाद फिर मैं एंट्री लेने का सोचता हूँ। एंट्री कैसे लेनी हो मैं आगे बताता हूँ। लिहाजा इसके ऊपर हमारा जो पहला रूल है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, वो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, प्राइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग फैशन में हमारे सप्लाई लेवल से दूर जा रही हैं। इसका दूसरा रूल ये है कि प्राइस जब हमारे जोन के अंदर वापस आए तो वो हमारी बेस लेंथ का एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स का डिस्टेंस कवर करके आए। तो हम बेस लेंथ अगर मैं ये करें तो ये तकरीबन बनती है आपकी अराउंड 80 पिप्स और जो डिस्टेंस ये कवर करके आ रही है प्राइस वो अराउंड 450 प्लस पिप्स है। वंस अगेन, अगर ये आपको चीज समझ नहीं आ रही है और रूल समझ नहीं आ रहे तो आपने पुराने सेशंस देख लेने हैं, उनको देखे बगैर कोई फायदा नहीं है। तो हमारा दूसरा रूल भी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। जो तीसरा रूल है वो हमारा क्या है कि टाइम स्पेंट इन दिस जोन बहुत कम होना चाहिए, यानी इस जोन के अंदर बहुत कम कैंडल्स होनी चाहिए। लेकिन आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो इस जोन के अंदर काफी ज्यादा कैंडल्स हैं। तो ये रूल उस तरीके से फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन बाकी पिछले दोनों रूल्स जो है वो बहुत स्ट्रांगली फुलफिल हुए हैं। और जो हमारा चौथा रूल है वो क्या कहता है कि ये सप्लाई लेवल किसी प्रीवियस सप्लाई लेवल का टेस्ट ना हो, यानी ये फ्रेश हो। तो यहाँ पर हमें कोई खास सप्लाई लेवल इधर पीछे नजर नहीं आ रहा, तो ये एक फ्रेश सप्लाई लेवल है। और इसी रूल का सेकंड पार्ट ये है कि पहली टच के अंदर हम मार्केट के अंदर एंटर हो। तो अगर देखा जाए तो ये एक 3/4 का जोन है और इसके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं। अब इसको जरा मजीद स्टडी कर लेते हैं और अपना एंट्री और स्टॉप लॉस को डिफाइन करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है कि ये आपका है वीकली सप्लाई लेवल। वीकली सप्लाई लेवल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि ओवरऑल बिगर पिक्चर में हम कहाँ लाई कर रहे हैं। और जब हमने उसको ट्रिकल डाउन किया छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, यानी डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर हमने एनालिसिस किया, अपने रूल्स को अप्लाई किया, हमें पता चला कि ये एक 3/4 का जोन है और इसके ऊपर हमारा सिर्फ एक रूल जो है वो फुली एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जरूरी नहीं है कि हम 4/4 का ही जोन लें, हम 3/4 का भी जोन ले सकते हैं। दूसरा ये चीज मायने रखती है कि क्या ये हमारी फर्स्ट ट्रेड है, क्या हम अपने लॉस को रिकवर कर रहे हैं, यानी कि ये एक रिकवरी ट्रेड है। अगर रिकवरी ट्रेड है तो कौन सी रिकवरी ट्रेड है, सेकंड रिकवरी है, थर्ड रिकवरी है, और ओवरऑल हमने कितना लॉस रिकवर करना है। फर्ज करें कि हमारा लॉस काफी ज्यादा है। अब आपका लॉस ज्यादा हो तो आपको हमेशा 4/4 का जोन जो है उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब सिग्मा ये जो है वो इवन 2/4 के जोन ले लेता है पहली ट्रेड के अंदर, लेकिन जब 2-3 लॉसेस होते हैं तो वो जोन की क्वालिटी इंक्रीज करता जाता है। तो ये बेसिकली तरीकाकार होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4/4 जोन्स को ही देख रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। तो खैर चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। ये आ गया जी हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। अब ये जो नेस्टेड जोन्स हैं, हम लोगों की कोशिश होती है कि जो जोन जिसके ऊपर हमने रूल्स अप्लाई किए हैं और उसके ऊपर एनालिसिस किया है, उस जोन के अंदर भी जोन होना चाहिए स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर। मैं यूज करता हूँ 4 आवर का टाइम फ्रेम,
यानी कि अगर मैंने एनालिसिस किया है डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो एंट्री लेने के लिए मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करूंगा, गिवन द फैक्ट कि 4 आवर का स्ट्रॉन्ग जोन वहां पे अवेलेबल हो। अब यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल हमें नजर आ रहा है और ये एक 4x4 का सप्लाई लेवल है। तो रूल्स हमने एनालिसिस के टाइम फ्रेम के अंदर भी अप्लाई करने हैं और एंट्री टाइम फ्रेम के अंदर भी अप्लाई करने हैं। जब हम एंट्री ले रहे हैं तो इस जोन को मैं प्लॉट कर देता हूँ। 4 आवर का जो जोन है ये राजी आपका 4 आवर का जोन। अब ये जो सप्लाई लेवल है ये डेली सप्लाई लेवल के तकरीबन साथ साथ है। अब मैं यहाँ पर इस 4 आवर के सप्लाई लेवल की प्रोक्सिमल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रही जी प्रोक्सिमल लाइन, यानी कि प्रोक्सिमल लाइन वो होती है जहाँ पर हम लोग अपना पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करते हैं और पहली टच के अंदर मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो मनी मैनेजमेंट में से एक तरीकाकार हम आज स्टडी करेंगे जो कि मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है बैक इन 2017 एंड 18 जब मैं मैनुअल ट्रेडिंग किया करता था, कि मैं एंटर होता था 4 आवर टाइम फ्रेम के लिहाज से और जो मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करता था वो प्लेस करता था डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से। यानी कि अब ये डेली टाइम फ्रेम है, इसकी जो डिजिटल लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरी एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, फॉरेक्स मार्केट जो है ना ये शदीद वोलाटाइल मार्केट है। हो सकता है आपका जोन बहुत क्वालिटी का जोन हो, वो 4x4 का जोन हो, लेकिन मार्केट मोमेंटम अक्सर औकात इतना स्ट्रांग होता है न्यूज की वजह से, इवेंट्स की वजह से, कि मार्केट अक्सर हमारे जोन को चीरती हुई निकल जाती है। यानी ये जो विक्स है वो हमारे जोन को क्रॉस कर जाती है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब वो जोन अच्छा होता है, वहाँ पे अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स भी पड़े हुए होते हैं, लेकिन मार्केट मोमेंटम इतना स्ट्रांग होता है कि वो उन सबको फुलफिल करके बहुत क्विकली हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है अगर हमने बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। यानी कि अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ही 4 आवर टाइम फ्रेम की डिजिटल लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं तो हम लोग बेसिकली ट्रेड को सफोकेट कर रहे हैं और बहुत कम रूम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ट्रेड को एक मुनासिब रूम प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि एंट्री 4 आवर टाइम फ्रेम के लिहाज से लेते हैं और स्टॉप लॉस डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से रखते हैं। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है वीकली, डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम का। ये हमारा रिस्क है। बाकी लॉसेस क्या यूज करनी है, अपने डिपॉजिट का कितना परसेंट ट्रेड के अंदर डालना है, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है, ये सारी चीजें जो है ये हम मनी मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम्स का बता रहा हूँ, तो सेशन बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए और तरतीब खराब ना हो, तो इसलिए मैं जो टॉपिक होता है उसी के ऊपर फुली फोकस रहना चाहता हूँ।